फाइन। अच्छा बेटा, चैप्टर 8 फोर्स हम डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा व्हाट इज फोर्स, क्या होती है फोर्स, किसे कहते हैं फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स क्या है, पुश और पुल है। और क्या जो फोर्स क्या करते हैं हम फोर्स के जरिए, फोर्स के जरिए हम क्या कर रहे हैं, मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं या फिर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा सकते हैं। तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो है हम देखेंगे कि जो फोर्स की वजह से जो है वो एक और फोर्स जो है वो जनरेट या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब हम पुश या पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो फोर्स जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होती है। हमने कहा फोर्स जो है वो आपके पास हम अप्लाई कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट पे। इस फोर्स की वजह से जो हम फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं एक और फोर्स प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये आपके पास बॉल है। ठीक है, इस बॉल को जो है मैं क्या करती हूँ, फोर्स लगाती हूँ, इस फोर्स के जरिए पुश करती हूँ कहाँ, आपके पास इस बोर्ड की तरफ। ये देखें क्या हुआ, मैंने फोर्स प्रोड्यूस की जिसकी वजह से ये बॉल कहाँ गई है आपके पास, इस बोर्ड की तरफ। एक इसकी वजह से क्या होगा, एक और फोर्स प्रोड्यूस होगी और वो फोर्स क्या करेगी, इस बॉल को वापस कहाँ लेके आएगी, मेरी तरफ। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, जो फर्स्ट फोर्स है जो मैंने जो है वो अप्लाई की है बॉल पे और कहाँ गई है ये बॉल की तरफ, इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन। और इसी एक्शन की वजह से क्या होगा, बॉल जो है वो क्या होगी, वापस मेरी तरफ आएगी। यानी ये बोर्ड या ये बॉल जो है ये आपके पास बॉल जो है ये क्या करेगी, इस बॉल को वापस मेरी तरफ भेजेगी फोर्स के साथ। ये क्या होगी, सेकेंड फोर्स, और इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। ठीक है, तो दो फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं एक साथ। फर्स्ट फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्शन। सेकेंड फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। पहले एक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन। ठीक है, मैंने फोर्स जो है वो प्रोड्यूस की, किस तरफ प्रोड्यूस की, पुश किया बॉल को, ये क्या हो गया, एक्शन। और जैसे ही बॉल जो है वो स्ट्राइक करेगी किससे, आपके बोर्ड से या वॉल से, तो उसी वक्त एक और फोर्स प्रोड्यूस होगी, ये बॉल वापस मेरी तरफ आएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, साइंटिस्ट है न्यूटन, और साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंस में जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि फोर्स हमेशा क्या होती है, पेयर में होती है। जो फोर्स हमने पढ़ा, ये फोर्स हमेशा किस में होती है, पेयर में। और उन पेयर को हम क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। यानी एक साथ दो फोर्स प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट फोर्स को क्या कहते हैं, एक्शन, और इसके बाद जो सेकंड फोर्स प्रोड्यूस होती है इस एक्शन की वजह से वो क्या कहलाती है, रिएक्शन। और दोनों फोर्स जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी जैसा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसा एक्शन होगा, जिस फोर्स से एक्शन हम जो है वो एक्शन करेंगे, उसी फोर्स से रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगा। जितनी ताकत से मैं बॉल को कहाँ पुश करूँगी, वॉल की तरफ, ये बॉल भी उतनी ही फोर्स से बॉल को वापस मेरी तरफ जो है वो पुश करेगी। तो सेम होगा क्या, आपके पास एक्शन और रिएक्शन इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट हो गई ना, कि बॉल को मैंने किस तरफ फेंका है, दीवार की तरफ, दीवार ने बॉल को किस तरफ फेंका है, मेरी तरफ। तो डायरेक्शन क्या हो गया, यानी रिएक्शन कहाँ होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन इक्वल होता है। जितनी फोर्स से मैं एक्शन करूंगी उतनी ही फोर्स से क्या होगा आपके पास, रिएक्शन। एक्शन का क्या होता है, इक्वल, बट अपोजिट रिएक्शन होता है। ये किसने कहा था, न्यूटन ने। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है आपके पास एक्शन रिएक्शन में, कि हमारे पास क्या है, बलून है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कि आपके पास क्या है, ये बलून है। ठीक है, इस बलून में क्या डली हुई है, आपके पास एयर डली हुई है, एयर डली हुई है। ठीक है, देखिए इस बलून में मैंने क्या डाली है, एयर फिल की है। अब मैं इस एयर को जो है कहाँ से, एयर को मैं, ये बलून को जो है वो मैंने क्या किया हुआ है, इसको, इसका जो होल है जिससे मैंने एयर डाली है बंद किया हुआ है। अब मैं इस एयर को निकाल रही हूँ।
एयर निकालूंगी, एयर कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, और बलून कहाँ चला गया, मेरे फॉरवर्ड, मेरे आगे की तरफ गया। एयर मेरी कहाँ आई, पीछे की तरफ। तो क्या हो गया आपके पास, क्या नजर आ रहा है आपको, एक्शन नजर आ रहा है। क्या हुआ है, एयर रशिंग आउट ऑफ द राइट, ठीक है। एयर जो है वो कहाँ आई है, मेरी कहाँ, मेरे बैकवर्ड या मेरे राइट पे। और बलून कहाँ चला गया रिएक्शन में, बलून मूव लेफ्ट, ठीक है। तो ये है आपका एक्शन और रिएक्शन। बॉल की भी एग्जाम्पल दी थी अभी मैंने, बॉल देख लें हम। बॉल का एक्शन क्या है, बॉल को जो है वो मैंने जो है वो कहाँ पुश किया था, बॉल की तरफ। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्शन। बॉल जो है वो कहाँ जा रही है, बॉल की तरफ, एक्शन हो गया, ठीक। अब रिएक्शन क्या होगा, ये बॉल जो है इस बॉल को कहाँ पुश करेगा, मेरी तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्शन, पुश ऑन द बॉल टूवर्ड्स द वॉल, ये क्या है, एक्शन। और रिएक्शन क्या हो गया, बॉल कम्स टूवर्ड्स यू, ये क्या है, होगा आपका रिएक्शन। हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे एक्शन और रिएक्शन देखते हैं। आप देखते हैं हम जो चल रहे हैं, तो ये चलने का अमल भी एक्शन और रिएक्शन की वजह से होता है। किसके दरमियान एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, दो फोर्स जो है वो इसमें यूज होती हैं। एक फोर्स हम अपने पाँव के जरिए लगाते हैं, किस में लगाते हैं, ग्राउंड पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, पुश करते हैं ग्राउंड को, तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड की तरफ, ये क्या हो गया आपका, एक्शन हो गया, ठीक है। और कहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम ग्राउंड की, जब हम चल रहे होते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो हम जमीन को कहाँ जो है वो पुश करते हैं, पीछे की तरफ। और जमीन हमें जो है, रिएक्शन क्या होगा, जमीन जो है वो हमें क्या करेगी, जमीन भी हमें पुश करेगी, और कहाँ पुश करेगी, आगे की तरफ। जितनी फोर्स से हम ग्राउंड को पुश करेंगे, उतनी ही फोर्स से ग्राउंड हमें कहाँ पुश करेगी, आगे की तरफ। हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करेंगे, ग्राउंड हमें कहाँ पुश करेगी, आगे की तरफ। तो जितनी फोर्स हम ग्राउंड पे लगाएंगे, उसे पीछे की तरफ पुश करेंगे, उतनी ही फोर्स से हाँ ग्राउंड जो है वो हमें आगे की तरफ पुश करेगी, और हम क्या होंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो चलना है, ये भी किसकी एग्जाम्पल है, एक्शन और रिएक्शन की। दो फोर्स एक साथ जो है वो हो रही होती हैं प्रोड्यूस। एक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने किसके जरिए, अपने पाँव के जरिए, ग्राउंड पे जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं ग्राउंड को। और दूसरी फोर्स जिसे हम रिएक्शन कहते हैं, वो ग्राउंड जो है हमारे पाँव पे लगाती है और हमें आगे की तरफ जो है वो धकेलती है, ठीक है। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है, एक्शन और रिएक्शन की। यहाँ पे और देख लेते हैं हम, यहाँ ये बोट है, ठीक है। इस बोट को जो है वो क्या किया गया है, इस बॉय ने अपने पाँव के जरिए जो है वो क्या किया है, पीछे की तरफ किया है पुश, एक्शन हो गया। और उसकी वजह से ये खुद, इसका जो दूसरा पाँव देखें आगे की तरफ है, तो ये खुद कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। तो पुश किया इसने किसको, बोट को, तो ये क्या है आपका एक्शन। और इसका रिएक्शन क्या हुआ, ये खुद कहाँ मूव कर रहा है, बॉय आगे की तरफ, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन। यहाँ ये भी देख लें, यहाँ भी वही उसी तरह की एग्जाम्पल है कि जो है वो आपके पास एक्शन क्या है, यू पुश ऑन ग्राउंड, हम पाँव से जो है वो अपने ग्राउंड को पुश करते हैं। रिएक्शन क्या होता है, ग्राउंड पुश ऑन यू, ग्राउंड जो है वो आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है। या आप चलने में इस्तेमाल करें, या आप इस तरह से स्केटिंग वगैरह में जो यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लें, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देख लें, ये फ़ैन है। फ़ैन हम क्यों यूज़ करते हैं, फ़ैन से हमें क्या आती है, हवा आती है। तो कैसे आती है ये देख लेते हैं, ये भी एक्शन और रिएक्शन की वजह से। जैसे ही हम फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन क्या करती है आपके पास, हमें पता है हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, ठीक है। तो जैसे ही आप फ़ैन जो है वो ऑन करेंगे, तो ये जो फ़ैन है ये क्या करेगी, जो एयर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसके मॉलिक्यूल को उसमें फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो ये फोर्स एक्सर्ट करना फ़ैन का एयर के मॉलिक्यूल पर, ये क्या है आपका एक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, जो इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारे करीब आएंगे, और हमें जो है वो जो क्या एयर प्रोड्यूस होगी, हमें एयर मिलेगी, हवा मिलेगी, ठीक है। और उसकी वजह से ये एयर के मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, फ़ैन पे जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो फोर्स है किसका, एयर का फ़ैन पे,
ये क्या होगा, रिएक्शन। एक्शन किसने किया है, फैन ने एयर के मॉलिक्यूल्स पर। रिएक्शन क्या हुआ है, एयर के मॉलिक्यूल्स ने फैन के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई की है, जो क्या होगा आपका रिएक्शन। ठीक है, तो इस एक्शन रिएक्शन की वजह से हमें फैन से क्या प्रोड्यूस होती है, एयर। ठीक है ना, समझ में आ गई ये चीज़। अच्छा जी, एक और हमने ये बॉल की तो मैंने एग्जाम्पल दे दी। ये क्या है, कभी देखा है आप लोगों ने, रॉकेट है। ठीक है, रॉकेट जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, रॉकेट ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है। कैसे मूव करता है, इसमें गैस होती है। कि ये क्या दिखा रहे हैं, गैस। जब ये गैस जो है वो निकलती है रॉकेट में से, कहाँ निकलती है, पीछे की तरफ। तो ये रॉकेट जो है वो कहाँ मूव करता है, आगे की तरफ। तो जब तक गैस नहीं निकलेगी रॉकेट जो है वो मूव नहीं करेगा। तो गैस का निकलना एक्शन, रॉकेट का आगे मूव करना क्या होगा, रिएक्शन। पीछे यानी क्या हो गया, जितनी जो है वो क्वांटिटी से जो है वो जितनी फोर्स से गैस निकलेगी उतनी ही फोर्स से क्या होगा, ये रॉकेट आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। एक्शन हो रहा है पीछे, रिएक्शन कहाँ हो रहा है, आगे। तो हर एक्शन और रिएक्शन आपको क्या नज़र आ रहा है, इक्वल होता है। जैसा एक्शन है वैसा रिएक्शन है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे ये देखें, ये एक्शन है, जितनी तेज़ी से जो है हवा निकलेगी उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन होगा। बलून जो है वो बलून जो है वो उतनी ही तेज़ी से मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी देख लें, जितनी तेज़ी से आप पाँव को जो है वो पाँव से जो है वो बोर्ड को जो है वो पीछे की तरफ धकेलेंगे उतनी तेज़ी से आप आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल यही है जिसके ज़रिए हम देखते हैं हर एक्शन का क्या है, रिएक्शन है। लेकिन क्या होता है आपके पास, इक्वल होता है रिएक्शन, बट अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, एक्शन एंड रिएक्शन। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा टॉपिक है। चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 4। तो पहले जो है, चलिए एक्टिविटी नंबर 4 पेज 107 पे है। इसमें क्या करना है, पिक्चर को गौर से देखें। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड फाइंड आउट एक्शन एंड रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, इन पिक्चर को गौर से देखें और क्या फाइंड आउट करना है, एक्शन और रिएक्शन। दो फोर्सेस एक साथ हैं इसके अंदर, एक्शन भी है रिएक्शन भी है, दो हर केस में। राइट ए फॉर एक्शन, जहाँ एक्शन हो रहा है वहाँ ए लिखेंगे, जहाँ रिएक्शन होगा वहाँ क्या लिखेंगे, आर। अब ये वाली एग्जाम्पल देख लें। ये क्या है आपके पास, आपके गन देखी है आप लोगों ने, गन जो है वो, आप गन में क्या होता है, बुलेट निकलती है उसके अंदर से। कैसे निकलती हैं, खुद ब खुद तो नहीं निकलती। गन के अंदर क्या होती है, रिफल होती है। वो उसको जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, पीछे की तरफ दबाते हैं तो क्या होगा, एक्शन हो गया। जब तक हम गन को दबाएंगे नहीं, क्या होगा, आपका एक्शन नहीं होगा, तब तक जो है वो गन निकलेगी नहीं। तो गन का निकलना क्या है, गन के अंदर से जो है बुलेट का निकलना क्या है, रिएक्शन, और गन के रिफल का दबाना क्या है, एक्शन। ठीक है, तो दबाएंगे हम पीछे की तरफ रिफल को और बुलेट निकलेगी आगे की तरफ। सही है, जितनी फोर्स से हम पुश करेंगे रिफल को उतनी ही फोर्स से जो है वो बुलेट जो है वो गन से निकलेंगी। तो इक्वल जो है वो जैसी फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे ही, यानी जैसा एक्शन करेंगे वैसा ही रिएक्शन होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक्शन हो गया और बुलेट का निकलना आगे की तरफ क्या है, रिएक्शन। ये दूसरी वाली एग्जाम्पल देख लें। पैराशूट आप लोगों ने देखा होगा, जब अमूमन जो है कोई इमरजेंसी जहाज़ वगैरह में हो जाती है तो उतरने के लिए जहाज़ से क्या यूज़ किया जाते हैं, पैराशूट्स वगैरह को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पैराशूट में, ये पैराशूट जो है ये खुलता है गैसेस की वजह से, ये ऊपर की तरफ जाएगा और हम जो है वो कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ। तो पैराशूट का ऊपर की तरफ जाना क्या है, एक्शन, और हमारा नीचे की तरफ आना ये क्या है, रिएक्शन। तो ये क्या है, एक्शन। एरो पता चल रहा है ना, जो ऊपर की तरफ हो रहा है वो एक्शन है, और जो आपको नज़र आ रहा है जिसने ये पैराशूट पहना हुआ है ये नीचे आ रहा है, ये क्या हो गया, रिएक्शन। ठीक है, अब ये इसी तरह से आपने देखा होगा, कभी बोट पे सफ़र किया हो आपने, ये प्रोपेलर होता है, चप्पू कहते हैं। तो चप्पू की मदद से जो है वो क्या होती है, कश्ती चलती है। अगर जब तक आप चप्पू को मूव नहीं करेंगे आपकी जो बोट है वो मूव नहीं करेगी। तो इससे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, चप्पू से जो है ये प्रोपेलर है, इससे हम पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो ये आपका फोर्स हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। पहली फोर्स यही है जो हम
किसकी मदद से दे रहे हैं, प्रोपेलर की मदद से, और वाटर को कहाँ पुश कर रहे हैं, बैकवर्ड। ये आपका क्या हो गया, एक्शन। ये दोनों तरफ क्या हो रहा है, एक्शन। दोनों तरफ प्रोपेलर से हम क्या कर रहे हैं, एक्शन। रिएक्शन क्या होगा, पानी को हम बैकवर्ड की तरफ जो है पुश करेंगे प्रोपेलर से, और ये बोट कहाँ आएगी आपकी, आगे की तरफ आती है, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन। बोट का आगे आना रिएक्शन है, प्रोपेलर से पानी का पीछे की तरफ पुश होना क्या है, एक्शन है। समझ में आ गई। अब ये वाली चीज़ तो अभी मैंने बता दी थी कि रॉकेट है, रॉकेट से क्या गैस निकल रही होती है, गैस पीछे से निकलती है, एक्शन है, और आपके पास जो है रॉकेट आगे की तरफ जाता है, ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 4। तो इस तरह से जो है हमारा ये चैप्टर एंड हुआ। अब जो है इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम, और उससे पहले जो है चलें एक्सरसाइज में आ जाइए। पेज नंबर 108 पे नंबर 1 है आपका, ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। ठीक, नंबर 1 पुश और पुल इज कॉल्ड, पढ़ लिया बार बार। पुश और पुल को क्या कहते हैं, मोशन या फोर्स, तो क्या आएगा, फोर्स। नंबर 2 ऑब्जेक्ट मूव डैश ऑन अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा, स्लोअर मूव करेगा या फास्टर, तो क्या आएगा, फास्टर। नंबर 3 डैश फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट, किसी भारी चीज़ को हमें मूव कराना हो तो हमें कैसी फोर्स चाहिए होगी, मोर या लेस, ज़्यादा या कम। हैवी चीज़ को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए या कम चाहिए, तो क्या होगा, मोर। नंबर 4 डैश ऑब्जेक्ट मूव फास्टर ऑन अप्लाइंग फोर्स, कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो तेज़ी से मूव करते हैं फोर्स अप्लाई करने पे, कौन से, लाइटर या हैवियर। भारी ऑब्जेक्ट जो है वो तेज़ी से मूव करते हैं या लाइटर, हल्के ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, लाइटर। नंबर 5 डैश फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा हो, उसको स्टॉप करने के लिए कैसी फोर्स चाहिए होगी, लेस या मोर, तो क्या होगा, मोर। ठीक है, नंबर 2 है मार्क टिक ऑन द करेक्ट टाइप ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्शन। फोर्स हमने देखा था, ये फोर्स क्या होता है, पुश है या पुल है। ठीक है, पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब आपको यहाँ एक्शन दिए हुए हैं, अब आप बताएं कि फोर्स जो दे रहे हैं वो पुश की सूरत में नज़र आ रही है या पुल की सूरत में। अब ये डोर है, डोर को क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तो बंद करने में हम डोर को क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो किस पे टिक करेंगे, पुश पे। ठीक है, ये देख लें, बुक को क्या कर रहे हैं, बुक को खोल रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ जो है, मैंने कहा था अपने आप से दूर करना क्या है, पुश, अपनी तरफ जो है वो किसी चीज़ को अपनी तरफ करना, ये क्या है, पुल। तो बुक को खोलते हुए अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, तो क्या हो गया, पुल। अब ये वाला देख लें, स्विमर है, स्विम कर रहा है, वाटर को अपने हाथों से, जैसे कि बोट में होता है, बोट में प्रोपेलर से वाटर को पुश करते हैं, यहाँ पर हाथों से जो है वो क्या किया जा रहा है, वाटर को पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, पुश। रिएक्शन, ये एक्शन है, रिएक्शन क्या होगा, आगे की तरफ आए। अब ये देखें, ये आपको जो आपके पाँव हैं इसकी जो पोजीशन है इससे पता क्या चल रहा है कि आप ये आपका जो पाँव है ये क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, ऊपर की तरफ जो है वो पुल हो रहा है। ठीक है, आपकी तरफ पुल हो रहा है, खींच रहा है, और इसे हम क्या कहेंगे, पुल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पुल। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2-3 जो है वो मैंने आपको होमवर्क में दी थी, आप लोगों ने कर ली होगी। ठीक है, जिसमें आपको लेस या मोर लिखना था। जो हैवी ऑब्जेक्ट है वहाँ मोर लिखेंगे, जो लाइट ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, हल्के नज़र आ रहे हैं, उनको मूव कराने के लिए आपको लेस फोर्स अप्लाई करनी होगी। ठीक है, ये कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 राइट द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं इन जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं इनके लिए। देखें, पुश एंड पुल क्या कहते हैं साइंटिफिक टर्म में, इसको फोर्स पढ़ा है ना अभी हमने। नंबर 2 फोर्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, एक्शन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है कौन सी होती है, क्या कहते हैं उसे, रिएक्शन। नंबर 3 पुश ऑन द बॉल टूवर्ड्स द वॉल, बॉल को अगर हम वॉल की तरफ पुश करते हैं तो क्या होगा, एक्शन। ठीक है, क्या है ये, एक्शन। आ गया समझ में। चले जी, इस तरह जो है ये चैप्टर जो है वो हमारा एंड हो गया। होमवर्क नोट कर लीजिए, लर्न ऑल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस फ्रॉम चैप्टर 8। जितनी भी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज की हैं हमने चैप्टर 8 में वो सब आपको याद करनी है। ठीक है, आज ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, तो इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज हैं विद स्पेलिंग याद कीजिएगा, और सारे जो पिछले जो चैप्टर्स हैं जो हमने किए हैं
उन सबको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा विद स्पेलिंग, ठीक है। इंशाल्लाह अब आपके स्कूल खुलने वाले हैं, आप लोगों ने रिटर्न वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोग अपनी लर्निंग भी अच्छी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब मुलाकात होगी स्कूल में। अल्लाह हाफिज़।